और चलिए सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने आज लखनऊ में प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहे। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, यूपी में उनकी सरकार ने न सिर्फ पलायन को रोका बल्कि गुंडा राज को भी खत्म किया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। बीजेपी ने यूपी को प्रगति दी है और इसी प्रगति के रास्ते उन्हें भरोसा है कि बीजेपी को एक बार फिर से सरकार बनाने का मौका मिलेगा। ये तस्वीरें आज सुबह की लखनऊ की, जहां पर प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। चूंकि अभी फिजिकल रैलियों पर बैन है, किसी तरीके का प्रचार भीड़ जुटा कर नहीं सकते, इसलिए इन प्रचार रथ के जरिए सरकार के कामकाज, बीजेपी के एजेंडे को लोगों के बीच ले जाने की कोशिश। डबल इंजन की सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया। आपने और प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ने देखा है कि 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। प्रदेश प्रगति के एक नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आज देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के जिस नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है, यह डबल इंजन की सरकार का लाभ बहुत स्पष्ट हम सबको दिखाई दे रहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा, देखिए हमारे सहयोगी अविनाश सिंह की रिपोर्ट। आज मुख्यमंत्री योगी ने भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम प्रचार वाहन हैं, उन सभी प्रचार वाहनों को भाजपा मुख्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आप देख सकते हैं कि ये मोबाइल वैन है और सबसे खास बात यह है कि जो जितने प्रचार वाहन हैं सब में एलईडी स्क्रीन लगी हुई है। दरअसल इन्हीं एलईडी स्क्रीन के जरिए योगी और मोदी सरकार की उपलब्धियों को भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में लेकर जाएगी। जो सभी 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये एलईडी वाहन जाएंगी और इन्हीं वाहनों के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार अभियान को गति देने वाली है। देखा जाए तो इस बार ना तो जनसभाएं हो रही हैं, ना रैलियां हो रही हैं। वैसे में सभी पार्टियों की एक कोशिश है कि किस तरीके से अपने प्रचार अभियान को गति दे। तो वैसे में भारतीय जनता पार्टी की ये नई कोशिश है कि सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में इन प्रचार वाहनों को भेजा जाए और इन प्रचार वाहनों के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार अभियान है उसको गति दी जाए। तो वैसे में अब से थोड़ी ही देर पहले सीएम योगी ने इन प्रचार वाहनों को यहां से हरी झंडी दिखाई और ये प्रचार वाहन अब यहां से सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, यानी कि वहां पर प्रचार किए जा रहे हैं। देखा जाए तो सभी प्रचार वाहनों के माध्यम से सरकार की कोशिश यही है कि भाजपा की नीतियों के साथ साथ योगी और मोदी सरकार की जो बड़ी उपलब्धियां हैं उनको जनता के बीच ले जाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, लखनऊ। तो आज सीएम योगी का अलीगढ़ और बुलंदशहर का दौरा रहा और इस वक्त अलीगढ़ से ही हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं मणिदीप शर्मा। मणिदीप, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि तमाम बड़े जनप्रतिनिधि आज मिशन यूपी पर मैदान में हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन है। कैराना में अमित शाह हैं तो दूसरी तरफ अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ज़मीन पर कमान संभालने आने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर के बाद में योगी आदित्यनाथ हमारे ठीक पीछे जो वेन्यू मौजूद है, इस वेन्यू पर यहाँ पर आएंगे। पार्टी के जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं, 7 सीटें यहाँ पर जो अलीगढ़ मंडल है इसके अंदर 7 की 7 सीटें बीजेपी ने अलीगढ़ में जीती थी। प्रचंड बहुमत मोदी योगी की लहर में 2017 के चुनाव में बीजेपी को मिला था। तो ऐसे में अहम जो ये गढ़ है, इसको बचाने की जो कवायद है वो बीजेपी पूरी ताकत और जोर आजमाइश के साथ में कर रही है। जातीय समीकरण, ध्रुवीकरण, तमाम जितने भी आयाम हैं, विकास की राजनीति, उन सभी का सहारा यहां पर बीजेपी के द्वारा लिया जा रहा है। 7 की 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर के बाद में यहां पर मौजूद अपने पदाधिकारियों, 7 विधायकों, उन सभी से बातचीत करेंगे और तय करेंगे कि आगे की रणनीति किस कदर जो है वो आगे बढ़ाई जाए। सुरक्षा विहार नामक की कॉलोनी है, ठीक यहां से 500 मीटर की दूरी पर, उस जगह जाकर योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, पब्लिक से जनसंवाद करेंगे।
करेंगे, बीजेपी के लिए वोट देने की अपील करेंगे। अलीगढ़ जो बीते समय में कृषि कानून के जो यहाँ पर मुद्दा है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ध्रुवीकरण का जो प्रमुख मुद्दा है, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मणिदीप हमसे जुड़ने के लिए।